धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर, उस महान पिता को जिसने ये धरती और आसमान और हम सब लोग को बनाया। उसकी आराधना करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत करते हैं आज की वीडियो में। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप लोगों ने मेरे लिए दुआ किया है, इसलिए धन्यवाद देता हूं आप सभी को। आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। प्लीज़ मेरे लिए ऐसे ही दुआ करें ताकि मैं उठ खड़ा हो सकूं, ताकि मैं फिर से प्रभु की कार्य कर सकूं, ताकि मैं प्रभु का सुसमाचार दूसरे लोगों तक पहुंचा सकूं। जितने भी लोग इस दुनिया में हैं, बहुत लोग हैं इस संसार में जो प्रभु के बारे में नहीं जानते, जो हमारे यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते। सत्य जीवन मार्ग वो ही है, उसको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। ये जितने भी लोग आज जो भी कर रहे हैं, जितने भी पूजा पाठ, जितने भी सब कुछ कर रहे हैं, ये जितने देवी देवता को पूजा कर रहे हैं, ये सिर्फ खुद बनाए हुए परमेश्वर को, ना कि परमेश्वर ने ये सब बनाया है। अगर आप हमारे पवित्र बाइबल शास्त्र से देखेंगे तो वहाँ पे ऐसा कुछ लिखा नहीं है, बल्कि हमारे परमेश्वर ने ये सब करने में मना किया है। क्यों मना किया है? हम इंसान हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम इंसान हैं। अगर हम अपनी जो प्रशंसा और अपनी जो ख्याति जिसको बोलते हैं, अगर हम किसी दूसरे को नहीं दे सकते, मान लो आपका बेटा अगर किसी और को पापा बुलाता है और किसी को मम्मी बुलाता है, तो क्या आप सह सकते हो? आपका बेटा, जो बेटा आप ही का है, जिसको आपने पैदा किया है, अगर वो किसी और को पापा बुलाए, अगर वो किसी और को मम्मी बुलाए, तो अगर आप सह नहीं सकते तो सोचो, इस धरती को, इस आसमान को, ये पूरी संसार को बनाने वाला वो खुदा, वो परमेश्वर जिसने बनाया है, अगर उसे छोड़कर हम दूसरे किसी और के पास में जाके उसको पिता बुला रहे हैं, उसको हम अपना सृष्टिकर्ता बुला रहे हैं, क्या वो चुप रहेगा? क्या वो चुप रहेगा? आप एक बार सोच के देखो, क्या वो चुप रहेगा? अगर हम इंसान हैं, हमारे अंदर कोई भी पावर नहीं है, हम जैसे हमारे पवित्र शास्त्र में लिखा है, हम एक सफ़ेद बाल को काला कर नहीं सकते, लिखा है। आप लोग बहुत बोलेंगे कि हम ड्राई करके उसको काला कर देंगे। नहीं भाई, आप ड्राई करोगे, किसी दूसरे चीज़ का इस्तेमाल करोगे, ऐसा नहीं। आप खुद से कर सकते हो? नहीं कर सकते। अगर हम इंसान हैं, अगर हम खुद से एक सफ़ेद बाल को काला नहीं कर सकते, सोचो हमारे अंदर क्या पावर है? कुछ भी पावर नहीं है, कुछ भी पावर नहीं है मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे अंदर कुछ भी पावर नहीं। पावर कहाँ पे है? हमारे प्रभु परमेश्वर, हमारे पिता यीशु मसीह के पास पावर है। हमारे यीशु मसीह के पास पावर है। उसका क्या प्रूव है? ये प्रूव है, उस दिन शादी में दाखरस ख़त्म हो गया था, हमारे प्रभु ने पानी को दाखरस किया था। इतना महान परमेश्वर है। और वही परमेश्वर कागज़ को पैसा में बदलने की शक्ति रखता है। मैं ये आपसे, हर वो व्यक्ति जो आज हमारे साथ जुड़ा है, हर वो व्यक्ति जो आज वीडियो देख रहा है, हर वो व्यक्ति जो आज हमारे साथ सहभागिता में है, मैं उसको बोल रहा हूँ, अगर आपके ज़िंदगी में, अगर आपके लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, अगर आपके लाइफ में पैसे की कमी घटी लगी रही है, अगर आपकी लाइफ में अगर कोई भी पैसे की वजह से अगर कोई भी दुख या दर्द आता है, मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप ये वचन उठा के प्रेयर करो। क्या वचन उठाओगे? यही वचन कि मेरे प्यारे प्रभु, आपने उस दिन पानी को दाखरस किया था, मतलब वो पानी था और आपने उसको दाखरस किया था। ठीक उसी तरह से आप कागज़ को पैसा में बदल सकते हो। आप बदल सकते हो।
आपके पास सामर्थ्य है, आप सर्वशक्तिमान हो, आप ही कर सकते हो। मैं ये दुआ करता हूँ यीशु नासर के नाम में, हर वो व्यक्ति, हर वो भाई, हर वो बहन जो आज हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जो आज हमारे साथ प्रार्थना में और जो आज हमारी वीडियो को देख रहा है, मैं ये दुआ करता हूँ उसकी फाइनेंशियल क्राइसिस यीशु के नाम में चले जाए, उसकी हर मनोकामना यीशु के नाम में पूरा हो जाए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपकी हर वो इच्छा, जो आपने जो भी ड्रीम देखा है, जो भी सपन देखा है कि मैं ये करूँगा, कार लूँगा, कुछ भी करूँगा, अगर कुछ भी आपने सोचा है मेरा बेटा बाहर देश में जाके पढ़ेगा, अगर कुछ भी आपने ख्वाब देखा है ना, वो सब ख्वाब आपका पूरा होने जा रहा है हमारे यीशु मसीह के नाम में। ये पूरा होगा, हमारे परमेश्वर ने वादा किया है और वो वादे का पक्का है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो वादे का पक्का है, वो सब कुछ पूरा करेगा। जो भी आप चाह रहे हो वो सब कुछ पूरा करेगा। आपकी हर कमी घटियों को वो पूरा करेगा, आपके हर दुख दर्द को पूरा करेगा, आपकी हर बीमारी को वो चंगा करेगा। वो चंगा करने वाला परमेश्वर है, उसी की हम आराधना करते हैं, ना कि हम किसी दूसरे की आराधना करते हैं जो इंसानों ने बनाया है। हम उसकी आराधना नहीं करते, हम उसकी आराधना करते हैं जिसने ये स्वर्ग, पृथ्वी, आकाश, ये धरती, सब कुछ जिसने बनाया, हम उसकी आराधना करते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपसे विनती करता हूँ, मैं आपसे विनती करता हूँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्लीज़ जो आपका गोल है, जो आपका सपना है, उसको टूटने मत दो, उसको टूटने मत दो। हम सोचते हैं कि हम प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं, प्रभु के साथ जुड़े रहते हैं, फिर भी हमारी ज़िंदगी में, हमारी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्वर्ग में परमेश्वर बैठा है, धरती में हम लोग हैं। जब हम दुआ करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, उसके पास तो दुआ पहुंच जाता है, वो हमारी दुआ को सुन लेता है। उसके बाद वो एक्शन भी लेता है। एक्शन क्या लेता है? हमारी दुआ के हिसाब से वो उधर से बोल देता है। लेकिन हमारी ज़िंदगी में कार्य करते करते कुछ टाइम लेता है, मतलब शायद 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 5 महीना, ऐसे कुछ टाइम लेता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जो दुआ किया है वो खोपट में गया है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपका दुआ कभी खाली नहीं जाता। आपने जो भी दुआ किया है, जो भी दुआ आपने किया है अपनी लाइफ में, उसका सारा का सारा उत्तर आएगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित है। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह जीवित है, वो जिंदा खुदा है। इसीलिए हमारे हर प्रेयर का उत्तर आएगा। चाहे हमारी ज़िंदगी में कमी घटिया लगी रहे, चाहे हमारी ज़िंदगी में जितने भी प्रॉब्लम आए, चाहे हमारी ज़िंदगी में जितना भी, चाहे कोई हमें कुछ भी सुना दे, चाहे हमें कोई भी कुछ भी कह दे, लेकिन हमारे प्रभु परमेश्वर महान है। उसका प्यार अनोखा प्यार है, उसकी प्यार अनोखा प्यार है। उस जैसा प्यार कोई कर ही नहीं सकता। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उसके जैसा कोई प्यार कर नहीं सकता। हम प्यार करते हैं सेल्फिश होके, ताकि हमें ये मिले, वो मिले, ये वगैरह वगैरह, लेकिन वो बिना स्वार्थ के हमसे प्यार करता है। क्या दे सकते हम अब उसको? कुछ भी नहीं दे सकते, हम कुछ भी नहीं दे सकते। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम कुछ भी नहीं दे सकते, लेकिन वो सब कुछ दे सकता है हमसे। वो सामर्थ्य खुदा है, वो सच्चा खुदा है, वो एकमात्र परमेश्वर है जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसने आकाश और पृथ्वी बनाई है, जिसने ये सब कुछ रचा है, जिसने सब कुछ सृष्टि किया है। हम उसकी आराधना करते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों। तो प्लीज़ मैं आप सबसे विनती करता हूँ, अपनी प्यार लाइफ को डिस्ट्रॉय, बर्बाद करने मत दो। प्लीज़ मैं आपसे दुआ करता हूँ, मैं आपसे विनती करता हूँ, प्लीज़ अपनी प्यार लाइफ को बर्बाद मत करो, ना कि प्रभु का हाथ मत छोड़ो। मैं दुआ करता हूँ, मैंने छोड़ के देख चुका हूँ, बहुत दर्द मिलता है, बहुत ज़्यादा दर्द मिलता है। आप सभी जानते, 20 दिन से मैंने एक भी वीडियो नहीं डाला हूँ। अभी 2 दिन से मैं शुरू किया हूँ, लेकिन 20 दिन से हो गया है मैंने एक भी वीडियो नहीं। शैतान मुझे अपने बस में पूरा काबू करके रखा था, बहुत मुश्किल से छूटा हूँ उसके हाथों से। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे प्यारे भाइयों बहनों आप भी उसके हाथों में चले जाओ।
सो प्लीज़ मैं आपसे विनती करता हूँ, प्रेयर लाइफ को बर्बाद होने मत दो, मत दो। पवित्र आत्मा के साथ प्रेयर करो, हमारे यीशु मसीह के साथ रहो, सहभागिता में रहो। वो आपकी ज़िंदगियों को संवार देगा, वो आपकी ज़िंदगियों को सही रास्ते पे ले आएगा मेरे प्यारे भाई और बहनों। ठीक है मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम वचन सुनेंगे। आज का वचन बहुत ही टफ है। आज का वचन हर वो व्यक्ति, हर वो इंसान, शायद सबको पता नहीं है। आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है परमेश्वर देख रहा है। आज का टॉपिक आज का जो वचन हम सुनेंगे ना, वो दो टाइप का है। पहले तो है परमेश्वर सब कुछ देख रहा है, दूसरा है पवित्र आत्मा का नाम, पवित्र आत्मा क्यों है। ये दो टॉपिक थे। मैंने एक्चुअली सोचा कि क्या नाम दूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैं ये दूँ, परमेश्वर हमें देख रहा है, तो मैंने दे दिया। लेकिन आज का जो वीडियो है, आज का जो वचन है, उसमें टाइटल दो नाम का आता है। एक तो पवित्र आत्मा कौन है, पवित्र आत्मा का नाम क्यों पवित्र आत्मा रहा, ये पहला। दूसरा है परमेश्वर हमें देख रहा है। चाहे हम घर के अंदर पाप कर रहे हैं, चाहे हम पहाड़ के नीचे पाप कर रहे हैं, चाहे हम किसी टेंट के अंदर पाप कर रहे हैं, चाहे हम कहीं भी पाप कर रहे हैं, लेकिन हमारे प्रभु परमेश्वर हमें देख रहा है। इसी के बारे में आज का टॉपिक है मेरे प्यारे भाई और बहनों। मैं आप सबसे विनती करता हूँ, वीडियो को लास्ट तक देखना। उससे पहले हम दुआ करेंगे, जैसे हम हर दिन करते हैं। पहले हम दुआ करेंगे। दुआ क्यों करेंगे? दुआ इसलिए करेंगे हमारी ज़िंदगी में प्रभु परमेश्वर, हमारे यीशु मसीह कार्य कर सके। हम दुआ इसीलिए करेंगे ताकि हमारी सब कमी घटिया दूर हो सके। हम दुआ इसीलिए करेंगे ताकि हमारी जो ज़िंदगी है वो नॉर्मल हो जाए, ताकि हमारी ज़िंदगी सही से चल सके। हम दुआ इसीलिए करेंगे। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आप सबसे विनती करता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, प्लीज़ अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, अगर आप कहीं पे बिजनेस पे हो, अगर आप कहीं दुकान पे हो, तो आप वीडियो को यहीं पे रोक लो, घर पे आके उसको दोबारा देख ला। तो अभी अगर आप घर पे हो, तो जो लोग अभी फ्री है, घर पे है, मैं उनको ये विनती करता हूँ, मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्लीज़ आप कहीं पे बैठ जाए। जितना भी काम है वो हो जाएगा, कोई बात नहीं, हो जाएगा। हमारा खुदा महान है, वो करवा देगा आपको, वो समय निकाल के दे देगा, कोई बात नहीं। थोड़ी देर आप चुप के बैठ जाओ, हम दुआ करेंगे। अपनी आंखें बंद करो, अपने हाथ जोड़ो, मोबाइल को लाउड स्पीकर में दे के, नहीं तो मोबाइल को ऐसे ही छोड़ दो, हाथ जोड़ के हम दुआ करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम दुआ करते हैं। धन्यवाद 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 धन्यवाद। पवित्र 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 पवित्र। थैंक यू थैंक यू थैंक यू हेवनली फादर, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस क्राइस्ट। आप महान हो, आपके जैसा कोई नहीं है मेरे पिता, आपके जैसा ना कोई होगा मेरे प्रभु परमेश्वर। आप ही हो, आप थे, आप हो और आप ही आने वाले हो मेरे प्रभु परमेश्वर। मेरे पिता, मेरे प्रभु, आप जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज जाए। मैं यीशु मसीह के नाम में ये दुआ करता हूँ, आप ही का राज जाए। और आप सच्चा और एकमात्र परमेश्वर है। आप अब्राहम की परमेश्वर है, आप मूसा का परमेश्वर हो, आप ईसा का परमेश्वर हो, आप याकूब का परमेश्वर हो, आप वो महान परमेश्वर हो। उस दिन आपने लाल समुद्र दो भाग कर दिया था मेरे प्रभु परमेश्वर, आपकी प्रतिज्ञा को याद कीजिए। प्लीज़ मैं आपसे विनती करता हूँ, आपकी प्रतिज्ञा को याद कीजिए। आपने उस दिन लाल समुद्र को दो भाग किया था मूसा के द्वारा, याद कीजिए। आपने उस दिन दाऊद के सर के ऊपर राज्य अभिषेक किया था, याद कीजिए मेरे प्रभु परमेश्वर। वो आपने जो संकल्प किया है, आपने जो वादा किया है, उसको याद किए है। याद करो प्लीज़ मेरे प्रभु परमेश्वर, उसको याद करो। हम भी आपके ही संतान हैं, हम भी आपकी ही बच्चे हैं मेरे प्रभु परमेश्वर। हम भी आपसे जुड़े हुए हैं मेरे प्रभु परमेश्वर। आप हमें आशीष दीजिए मेरे प्रभु परमेश्वर। आप हमें हर वो बुराई से बचाइए मेरे प्रभु परमेश्वर। शैतान हमेशा कार्य करता है, शैतान हर दिन हमारी ज़िंदगी में कार्य करता है। हमें
हर दिन नीचा गिराने की कोशिश करता है। लेकिन आपने आपके वचन में लिखा है, अगर आप हमारे नाम जानते हो, अगर आप हमें जानते हो, तो आपका सर कभी नहीं झुकेगा। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर। हम दुआ करते हैं मेरे पिता, आपकी राज्य है और एक नई दुनिया बने जिसमें सिर्फ आप हो और आपके साथ में हम हैं। आप हमारे राजा हो और एक ऐसा दुनिया बनाइए मेरे प्रभु परमेश्वर जहाँ पे सिर्फ आप रहे और हम रहे, कोई भी दुख ना रहे, कोई भी तकलीफ ना रहे, ना मृत्यु वहाँ पे राज करे, ना मौत वहाँ पे राज करे, ना कुछ भी राज करे। वहाँ पे सिर्फ आप ही राज करोगे। हम आपके साथ में रह के आपकी प्रशंसा करेंगे, आपकी जय जयकार करेंगे, आपकी महिमा करेंगे, आपकी स्तुति करेंगे, आपकी आराधना करेंगे मेरे प्रभु परमेश्वर। हमें दुआ करते हैं यीशु नासरी के नाम में ये हो जाएगा। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर आपके प्यार के लिए, जो आपने हमारे बीते हुए ज़िंदगी में, हमारे पास्ट लाइफ में आपने जितना भी कार्य किए हैं, हमें जैसे संभाल के रखा है, उसके लिए हम आपकी तहे दिल से शुक्रिया करते हैं मेरे प्रभु परमेश्वर। हम तहे दिल से आपकी धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु परमेश्वर। हम तहे दिल से आपकी जय जयकार करते हैं मेरे प्रभु परमेश्वर। ठीक उसी तरह से हमारे आने वाले दिनों में, ठीक उसी तरह से हमारे आने वाले दिनों में आप भी ठीक उसी तरह से कार्य करेंगे। हमें ये विश्वास है, हम भरोसा रखते हैं आपसे, आप ठीक उसी तरह से करेंगे। इसलिए हम आपसे धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं मेरे प्रभु परमेश्वर, मेरे पिता। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर। मेरे प्रभु, मैं आपसे विनती करता हूँ, हर वो व्यक्ति जो आज हमारे वीडियो को देख रहा है, हर वो व्यक्ति जो हमारे साथ सहभागिता में है, हर वो व्यक्ति जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है मेरे प्रभु परमेश्वर, मैं आपसे विनती करता हूँ यीशु नासरी के नाम में उसको आप छू लो मेरे प्रभु परमेश्वर। अगर वो बीमारी में ग्रस्त है, अगर वो किसी भी बीमारी में ग्रस्त है, अगर शैतान ने उसको जकड़ के रखा है, आज वो बंधन छूटेगा, आज वो बंधन छूटेगा मेरे प्रभु परमेश्वर। हमारे प्रभु यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में वो बंधन आज छूटेगा। हर वो व्यक्ति, हर वो इंसान जो आज शैतान के चुंगल में फंसा हुआ है, जो आज शैतान के बंधनों में फंसा हुआ है, वो आज छूटेगा, वो आज छूटेगा। हमारे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में वो आज छूटेगा मेरे प्रभु परमेश्वर। हमें दुआ करते हैं यीशु नासरी का नाम में, वो हर व्यक्ति जो शैतान ने उसको कब्जा करके रखा है, जो शैतान ने उसको पकड़ के रखा है, जो शैतान ने उसको पूरा बांध के रखा है, हम यीशु नासरी के नाम में उसको कमांड देते हैं, उसको आदेश देते हैं, छोड़ के चले जाओ उसके बदन को, छोड़ के चले जाओ उसके घर से, छोड़ के चले जाओ उसकी ज़िंदगी में। तुझे मैं यीशु नासरी के नाम में ये आदेश देता हूँ, दूर जा शैतान, दूर जा शैतान, दूर जा शैतान। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु परमेश्वर, आप हमारी दुआ को सुनते हो, हर घड़ी, हर समय, हर पल आप दुआ को सुन के उसी तरह से कार्य करते हो। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु परमेश्वर। हमें दुआ करते हैं हर वो छोटे बच्चे, हर वो छोटे छोटे बच्चे जितने भी आज पढ़ाई कर रहे हैं, जितने भी लोग आज स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, जहाँ भी वो पढ़ाई कर रहे हैं मेरे प्रभु परमेश्वर, आप उनके साथ सहभागिता करो, आप उनको सही मार्ग दिखाओ, आप उनके ज्ञान दो, ताकि आपके ज्ञान के द्वारा आपकी महिमा हो मेरे प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर। जितने भी भाई बहन आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जितने भी बुजुर्ग लोग आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जितने चाचा चाची आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं ये विनती करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, मैं ये विनती करता हूँ, मैं जानता हूँ आप मेरी दुआओं को सुनते हो, लेकिन मैं शैतान के जकड़ में आ गया था मेरे प्रभु परमेश्वर कुछ ही दिन के लिए, लेकिन हमारे भाई बहन ने मेरे लिए प्रेयर किया, अभी शैतान मुझे छुड़ाया है, अभी शैतान ने मुझे छोड़ दिया है। मेरे प्रभु परमेश्वर, आपकी दया हुई मेरे ऊपर, आपकी जो दया मेरे ऊपर हुई, इसलिए मैं बचा हुआ हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर। लेकिन शैतान मुझे हमेशा मारना चाहता है। मेरी बहुत सारी टेस्टिमोनी है मेरे प्रभु परमेश्वर, किस दिन मैं वीडियो में बताऊंगा, लेकिन मेरे प्रभु परमेश्वर आप ही महान, आपने हमेशा मुझे छुड़ाया है। हर वो विपत्ति, हर वो स्थिति, हर वो शैतान की जितनी भी प्लानिंग है, उस सब से आपने मुझे बचाया है। इसलिए आपके तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, आपके तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे प्रभु। ठीक उसी तरह से मेरे जितने भी भाई बहन आज वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं, मेरे जितने भी चाचा चाची आज वीडियो के साथ जुड़े हैं, मेरे जितने भी बुजुर्ग लोग आज मेरे जुड़े हुए हैं वीडियो में, उन सबके साथ भी ठीक उसी तरह से तो कार्य कर मेरे प्रभु परमेश्वर। जैसे मुझे बचाया,
ठीक उसी तरह से तू उन लोगों को भी बचा। मैं ये दुआ करता हूँ यीशु नासरी के नाम में ये हो जाए मेरे प्रभु परमेश्वर। उनको छू ले मेरे प्रभु परमेश्वर, उनको तू छू ले मेरे प्रभु परमेश्वर। अगर किसी का फाइनेंशियल क्राइसिस है वो यीशु के नाम में छूट जाए मेरे प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। अगर कोई बीमारी में ग्रस्त है तो यीशु के नाम में वो छूट जाए मेरे प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। मेरे पिता, मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर पिता, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपको प्रशंसा करते हैं, आपके नाम का महिमा करते हैं, आपके नाम का मेरे प्रभु परमेश्वर। आज के जो रात है, इस रात में हम सबको, जितने भी लोग आज वीडियो देख रहे हैं, जितने लोग हम हमारे साथ सहभागिता कर रहे हैं मेरे प्रभु परमेश्वर, उन सबको तो अच्छी नींद दे मेरे प्रभु। वो अच्छे से सोएंगे तभी ना कल अच्छे से कार्य करेंगे, तभी ना वो अच्छे से ऑफिस जा पाएंगे, तभी ना कल वो अच्छे से दुकान जा पाएंगे, तभी ना वो अपने कार्यों में अच्छे से जा पाएंगे मेरे प्रभु परमेश्वर। तो उनको अच्छी निद्रा दे, अच्छी नींद दे मेरे प्रभु परमेश्वर। मैं दुआ करता हूँ यीशु नासरी के नाम में, तुम सबको अच्छे निद्रा दे और सारी बुराई से बचा मेरे प्रभु परमेश्वर। मैं जानता हूँ तू मेरी दुआ को सुनता है मेरे प्रभु परमेश्वर, इसलिए धन्यवाद देता हूँ। मैं इतना लायक नहीं हूँ फिर भी तू सुनता है, इसलिए तेरी नाम की जय जयकार हो, तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की प्रशंसा हो मेरे प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर। सारी प्रशंसा, महिमा, आदर हम आपको देके हमारे प्यारे प्रभु यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं। आमीन एंड आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, चलिए हम वचन सुनते हैं। थैंक यू। कौन है पवित्र आत्मा, उसका क्या काम है एक विश्वासी के जीवन में? मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा परमेश्वर है। कहां लिखा है ब्रदर? प्रेरितों के काम में लिखा है। जब हनन्याह और सफीरा ने पतरस से मुलाकात की तो पहले उन्होंने कहा तुम लोग परमेश्वर से क्यों झूठ बोल रहे हो, लेकिन सेकंड टाइम जब वाइफ ने झूठ बोला तब पतरस ने कहा तुम पवित्र आत्मा से झूठ बोल रहे हो। सबसे पहले जानो कि पवित्र आत्मा स्वयं परमेश्वर है, वो आपके अंदर रहता है। और क्यों पुराने नियम के किसी व्यक्ति को वो नहीं मिला, नए नियम में हमें क्यों मिला? मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं। अगर यहां पर शिट पड़ी हुई है, टॉयलेट पड़ा हुआ है, मैं आपको सच कहता हूं मैं प्रीच नहीं कर पाऊंगा। मैं सबसे पहले यहां के इंचार्ज को बोलूंगा सर ये क्लीन करवाओ, उसके बाद आई विल प्रीच। आप जानते हैं पुराने जमाने में जितने भी हृदय थे लोगों के, सबके अशुद्ध थे, परमेश्वर वहां नहीं बैठ सकता। लेकिन क्यों पेंटिकॉस्ट के दिन पवित्र आत्मा उतरा? क्योंकि पेंटिकॉस्ट के पहले ब्लड बहा, यीशु ने अपना खून बहाया, विश्वासी के हृदय को साफ किया, इस कारण आज वो हम में वास करता है। परमेश्वर ने सबसे पहले एक मनुष्य का शुद्धिकरण किया। आज जब मैं ये बिलीव करता हूं कि यीशु मेरा खुदा है, उसके लहू से मैं धोया गया हूं, तब पवित्र आत्मा मेरे अंदर वास करना शुरू करता है, क्योंकि अब उसे सफाई मिली है। बहुत लोगों से पूछता हूं भाई पवित्र आत्मा क्या है, मैं अन्य भाषाओं में बोलता हूं। नहीं ब्रदर, पवित्र आत्मा कौन है? याद रखिए, उसका नाम पवित्र आत्मा इसलिए है क्योंकि उसका पहला काम एक विश्वासी को पवित्र करना है। वो सब बाद में देता है, बट सबसे पहले वो आपके विचारों का जीवन, बात करना, आपका उठना बैठना। अरे मैं आपको क्या बताऊं, मुझे वो कई बार ऐसे बैठना अलाउ नहीं करता कि मेरे सामने कोई बुढ़ा व्यक्ति बैठा है और मैं उसको ऐसे बोलूं, और अंकल कैसा है? आपको पता है एक दिन मैंने किसी से ऐसे बात की थी, ऐसे ऐसे टांग चढ़ा के, और मैंने एक बुढ़े अंकल थे, और अंकल कैसे हो? मैं अंदर से अशांत हो गया। मैं आपको सच कहता हूं, अगर आप मुझसे बात करो और मैं अपना फोन यूज कर रहा हूं और आप बात भी कर रहे हो और मैं ध्यान भी नहीं दे रहा हूं, मैं इससे भी अशांत हो जाता हूं कि जब कोई बात कर रहा था तो तू उसको इज्जत क्यों नहीं दे रहा है? मुझे आज भी याद है, एक जवान भिखारी को मैंने भाषण दिया था एक बार। एक यंग लड़का था, भीख मांग रहा था, तो मैंने उसको बोला यार तू इतना बड़ा यार, कमाना जाके क्या ये सब करता रहता है? आपको पता है मेरे शांति चली गई। अरे ये तो छोड़ो,
एक लड़की को मैंने दूसरी बार जब देखा मेरे अंदर शांति आ गई। सोचो कितना उसका ध्यान है आपके जीवन पर। ट्रस्ट में कुछ दिन पहले की बात है, मेरे घर में मेरे पिताजी मुझसे बात कर रहे थे और वो मुझे कुछ समझा रहे थे, तो मुझे एक मैसेज आया, तो मैंने वो मैसेज खड़ करके 2-3 पढ़ा और मैं डैडी को भी ऐसा दिखा रहा था, हाँ मैं आपको भी सुन रहा हूं। मेरे डैडी जैसे मुझसे अलग हुए, अपने कमरे में चले गए। मुझे पवित्र आत्मा ने कहा ये ठीक नहीं था, ये ठीक बात नहीं है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कहां हैं आप लोग? बस रविवार को चर्च जाना है, आधा घंटा प्रेयर करनी है, वो भाई प्रेमानी आता है अंधेरी में, उसको सुनने जाना है। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने नोटिस किया है, लेकिन हमारे कलीसिया के हर व्यक्ति को यह बात पता है जो अब मैं बोलने वाला हूं, क्योंकि इनको मैंने बहुत बार समझाई है ये बात। आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं, मरने से 1 हफ्ता पहले प्रभु यीशु मसीह ने मोस्ट ऑफ टाइम एक ही विषय पे बात की थी, पवित्र आत्मा। आप जानते हैं? अगर आपको यह जानना है कि यीशु ने अपना आखिरी हफ्ता कैसे निभाया, यीशु ने अपना आखिरी हफ्ता कैसे स्पेंड किया था, मैं आपको बताना चाहता हूं। अब आराम से घर जाके होमवर्क करना, यूहन्ना का 14 से लेके 19 अध्याय तक आपको पता चलेगा कि यीशु ने अपने जीवन का आखिरी हफ्ता कैसे बिताया था। 14, 15, 16 आपको कंटिन्यू उसमें यही मिलेगा कि जीसस टॉक्स अबाउट होली स्पिरिट। उसने पवित्र आत्मा के विषय में बातें की। अच्छा, क्यों उसने पहले बात नहीं की? अपने जाने के 1 हफ्ता पहले क्यों बात की? ये एक बहुत बड़ा सवाल था मेरे लिए, क्योंकि मैंने यीशु के भीतरी स्टार्टिंग के डेज में उसको चमत्कार करते देखा, चमत्कारों के बाद उसे दृष्टांत प्रचार करते हुए देखा, दृष्टांतों के बाद मैंने देखा कि वो तरह तरह की बातें करता था। लेकिन जब मैंने देखा कि प्रभु जानता था कि बहुत जल्द मैं अरेस्ट होऊंगा, मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, उससे पहले उसने 1 हफ्ता पहले कंटिन्यू उसने पवित्र आत्मा के बारे में बात की। क्यों? क्योंकि वो जानता था यही अब मेरी जगह लेगा। जब यहोवा परमेश्वर ऊपर नीचे नीचे ऊपर उतरता था पुराने नियम में, जब एक समय ऐसा आया कि परमेश्वर आना बंद हो गया, तब यीशु आया। और जब यीशु आया तो उसने अपना काम पूरा करके वो चला गया और पिता के दाहिनी ओर बैठ गया। और अब जानते हैं अब कौन है? पवित्र आत्मा। और जानते हो वो जाने से पहले क्या कहता है? मैं जा रहा हूं और मैं पिता से विनती करूंगा कि तुम्हें पवित्र आत्मा दे। और उसके बाद यीशु कहता है तुमने उसे देखा भी है और तुम उसे जानते भी हो। प्रभु उन्होंने कब देखा? उन्होंने कब जाना? यीशु उनको यह कह रहा था, मुझे देखा? हां, मेरी तरह ही है, एग्जैक्टली लाइक मी, अ जेंटल पर्सन। वो बिल्कुल वैसा ही है। बाइबल मुकद्दस बताती है एक समय था जब पुराने नियम के अंदर एलिया की सेवकाई एलीशा को मिली थी। आई डोंट नो आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं, लेकिन मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं एलिया की सेवकाई एलीशा को मिली थी? क्योंकि एलिया एक औरत से डर गया था, उसने उसको धमकी दी और विचक्राफ्ट किया था। हिज नेम वाज जेजेबेल, हां इजबेल हिंदी में। उस औरत ने उसको धमकी दी थी कि मैं तुझे मारूंगी। और लिखा है एलिया भागा और एलिया ने अपने प्राण खुदावन के सामने उंडेल दिए कि मुझे मार दे, मुझे खत्म कर, मैं बहुत परेशान हो गया हूं, इरिटेट हो गया था। वो एक पेड़ था, उसके नीचे से सुसाइड के लिए प्रेयर की थी, जेनिफर ट्री कुछ नाम लिखा गया है। अब जानते हो वचन क्या कहता है? जब परमेश्वर ने देखा कि एलिया जो था वो डर गया है, प्रभु ने ये समझाया उसको अपनी सेवकाई एलीशा को दो। लिसन, यहां पर देखिए, डरपोकों का कलीसिया में स्वागत होता है, पुलपिट पे नहीं। आप डरपोक हो ना, परमेश्वर कहेगा कलीसिया में आ जा, इधर कोई स्वागत नहीं है उनका।
परमेश्वर डरपोक लोगों का इस्तेमाल नहीं करता। वो उन्हें कहता है आओ सीखो, लर्न करो, टीच हो जाओ, निकलो वहां से। लेकिन यहां पर जानते हो कौन से लोग चाहिए? जो कम से कम वीर हों। वो लोग नहीं चाहिए खुदा को जो दो धमकियां सुन के किसी से डरे, बिल्कुल भी नहीं। यीशु ने उतनी बार ये नहीं कहा कि पाप मत करो, जिसके बाद उसने ये कहा डरो मत, डोंट बी अफ्रेड, फियर नॉट। कई बार वो लोगों को कहता रहा डरो मत, डरो मत, डरो मत, डरो मत। अगर आप खुद डरपोक हैं तो मुझे बताइए आप कैसे डर के ऊपर दूसरों को सिखाएंगे? जब परमेश्वर ने देखा कि एलिया डर गया, तब परमेश्वर ने उसकी सेवकाई एलीशा को दे दी और एलीशा ने वो मिनिस्ट्री कंटिन्यू की। और एलीशा की सेवकाई के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं, वो एक ऐसे अद्भुत परिवार से मिला जिसको पढ़ के मैं बहुत आशीषित हुआ। एक ऐसी बहन से वो मिला जो विडो थी, पर उसका पति बेचारा बहुत अच्छा था जब वो जीवित था, लेकिन वो मरते मरते अपने परिवार को एक बहुत बड़ी तकलीफ में डाल के गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस बंदे के ऊपर बड़ा कर्जा था, पर यह व्यक्ति बगैर कर्जा चुकाए मर गया था। और कर्ज के जो लोग थे जिनको देना था, वो इस औरत को आके परेशान करते थे। अब इसके पास कोई नहीं है, लेकिन ये उस बंदे को जानती थी जिसके साथ इसका पति घूमता था, एलीशा। और एलीशा के पास आके वो कहती है, मेरा पति जिसको तू जानता है वो परमेश्वर का भय रखने वाला व्यक्ति था। बोलिए भय रखने वाला। चलिए 5 मिनट इस पे बात करेंगे, फियर ऑफ गॉड। आप जानते हैं, मैं किसी को नीचे नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूं। एक बार छत्तीसगढ़ में था, तो वहां पर एक बहुत ही आदरणीय पास्टर जी एक प्रचार कर रहे थे और उनका विषय था विश्वास। तो उन्होंने जो विश्वास के बारे में सिखाने के लिए जो पैसेज चूज किया वो था उत्पत्ति का 22वां अध्याय। आप मत पढ़िए, बाद में पढ़ लेना। उन्होंने कहा परमेश्वर परख रहा था इब्राहिम को कि वो अपना बेटा देगा कि नहीं देगा। और मैं देख रहा था सारी पब्लिक इस प्रचार के ऊपर तालियां बजा रही थी, एक अकेला मैं ही बंदा था जो मैं कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा था। मैं चुपचाप से बैठा हुआ था, क्योंकि वो मैंने पैसेज इतनी बार पढ़ लिया था कि मेरे से छपा हुआ था वो। और जब प्रचार पूरा हो गया और वो पास्टर और मेरा साथ में लंच लगा, उसने मुझे कहा मुझे आपका बिहेवियर अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा मैंने क्या किया? बोला सब ताली बजा रहे थे, एक आप ही थे जिसको देख के मैं डिसअपॉइंटेड हुआ, आपको मुझसे जलन हो रही है? मैंने कहा ब्रदर आई लव यू, लेकिन मैं गलत प्रीचिंग पे क्यों ताली बजाऊं? ऐसा ईगो बार आया उस आदमी का, ऐसा कैसे बोल दिया, बुलाओ ऑर्गेनाइजर को, मैं जा रहा हूं। मैंने कहा सर थोड़े हम्बिल होते ना तो पूछते मुझसे कैसा क्या बोल दिया। मैंने कहा क्या प्रीच किया आपने? बोला उत्पत्ति 22 अध्याय। बोला खोलो। मैंने कहा मुझे पूरे पैसेज में बताओ कहां विश्वास के लिए लिखा है। इब्राहिम अपने बेटे को बलिदान करने गया और जैसे वो अपने बच्चे को खंजर मारने पर ही था, जानते हो वहां पर क्या लिखा है? तब ऊपर से आवाज आई, इब्राहिम इस लड़के को छूना मत, क्योंकि मैं जान गया हूं तू मेरा भय मानता है। इट्स फियर। परमेश्वर ने इब्राहिम के विश्वास की परीक्षा नहीं की थी। परमेश्वर ये जानना चाहता था कि आप उसका भय मानते हो कि नहीं। भाई मेरे सामने बार बार लड़कियां आती हैं, अरे खुदा को पता कैसे चलेगा तू भय मानता है कि नहीं? भैया मेरे लाइफ में बहुत सारी औरतें हैं, यहां वहां की बातें करती हैं, क्यों मेरे साथ ही क्यों? प्रभु आपके पास जानते हो क्यों बेचता है? ताकि प्रभु आपको परखता है कि आप भय रखते हो कि नहीं। परमेश्वर कई बार आपके जीवन में ऐसी बातें लेके आएगा और वो उनको नहीं देखेगा, आपको देखेगा कि आप क्या कर रहे हो। दाऊद कहता है जब तक दुष्ट मेरे सामने है, हे प्रभु मुझे अपने मुंह पे चौकसी करना सिखा। याद रखिएगा जितने भी लोग यहां बैठे हैं,
परमेश्वर आपके जीवन में एक बार तो जरूर ऐसी सिचुएशन लाएगा जहां पर आपको बड़े मजे मिलेंगे और परमेश्वर देखेगा कि आप क्या कर रहे हो। मुझे लव है इस लेसन से जो यूसुफ ने पोतीफर की पत्नी से कहा, जब उसकी पत्नी ने उसका हाथ पकड़ा और कहा चल, कोई नहीं है घर पे, चल। और जानते हो उसने क्या कहा? उसने ये नहीं कहा तू मैरिड है, तू दिखती अच्छी नहीं है, उसने ये सब बातें नहीं कही। उसने कहा क्या मैं प्रभु की दृष्टि में ये करूं? यूसुफ हर जगह पे पाप करने से क्यों बचा? क्योंकि उसे एक बात पता थी, खुदा देख रहा है। आपको पता है आज के जवानों को सबसे ज्यादा क्या सीखने की जरूरत है? थियोलॉजी नहीं, खुदा देख रहा है। द लॉर्ड इज वॉचिंग यू।